ये हैं इराक और खलीजी मुल्कों में शहजादों जैसी जिंदगी गुजारने वाले मखदूम सईद। इनके बुढ़ापे की ये तस्वीर देखकर कलेजा मुंह को आ जाता है। कभी इंडियन एक्टर्स इनके आगे पीछे फिरते थे और ये अरबों रुपए के मालिक थे, मगर आज खाने को इनके पास एक वक्त की रोटी भी मैसर नहीं है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। ये जिंदगी कभी हंसाती है और कभी रुलाती है। कभी आप अरूज पर होते हैं और कभी ये जिंदगी आप पर ज़वाल ले आती है। मैं आज मौजूद हूँ रॉयल पार्क के एक छोटे से कमरे में, जहाँ पर मेरे साथ मखदूम सईद साहब मौजूद हैं। मखदूम सईद साहब, ये क्या है? एक तरफ तो इतनी आपने आसाइशें देखी, इमारत देखी, गाड़ियाँ देखी, महल्लात देखे, और अब रॉयल पार्क का ये छोटा सा कमरा है जहाँ पर पंखा भी नहीं है। बस क्या कह सकते हैं छोटे भाई, जहाँ मेरी बहुत अच्छी लाइफ गुजरी, बहुत अच्छी, अभी भी अच्छी गुजर रही है, उसका नाशुक्र नहीं मैं करूँगा। लेकिन वक्त के साथ जो है ना, हर चीज़ बदल जाती है। अब तो कोई मेरा रहा भी नहीं मेरी दवाइयों के लिए, मेरे लिए। मैं भूखा रह के भीख मांगता हूँ, होटलों में भीख मांग के खाना खाता हूँ। क्या बताऊँ। वो कहते हैं ना, पेट अपने नंगा नजर आएगा, दूसरे तो तमाशा देखते हैं। तुम सब ये क्या हुआ क्या आपके साथ? कहाँ पैदा हुए? जिंदगी कैसे यहाँ तक ले आई? देख लीजिए, मेरी फोटोग्राफर भी देख लीजिए, मेरी लाइफ भी देख लीजिए। लेकिन जो प्रोजेक्ट होता रहा, जो कुछ होता रहा, उसका शुक्र अदाई किया है, कभी ना शुक्र नहीं बने। पैदाश मेरी दोहा कतर की। मैंने आपको बताया ना, मेरी बहुत अच्छी लाइफ गुजरी हमारी ऑल फैमिली के। तो आप आर्मी में भी रहे? कौन से मुल्क की आर्मी को सर्व किया? दोहा कतर जी। वो तो अच्छी खासी तनख्वाह मिलती हो जी। सब कुछ था, अपने खा गए। क्या हुआ? क्या जिंदगी में मुश्किल कहाँ पे आई? मसला कहाँ पे बना? बस मुश्किलें ऐसी एकदम ऐसी आई कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। पाकिस्तान कब वापस आए? पाकिस्तान में आया था 94 में। हमने तो देखा कि आपकी अपनी गाड़ियाँ, और आप उस वक्त उस सन में अच्छी गाड़ियाँ चला रहे हैं, लग्जरी, और आपने बताया कि अच्छी तनख्वाह थी, अच्छी जगहों पे रहता था, गाड़ियाँ चेंज भी करता था, और बड़े बड़े लोगों से दोस्तियाँ भी थी। बहुत बड़े। हम यहाँ से एक्टर बुलाते थे, दुबई के अंदर हमारे शो होते थे। इंडिया से हमारे बहुत एक्टर आते थे, हम उनका शो करते थे। आपने बताया कि शबाना और विनोद खन्ना। जी, शबाना आज़मी, विनोद, मेरी बस बहुत तस्वीरें थी, बहुत। मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरी तस्वीरें कुछ चोरी हो गई, मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। मेरा पूरा का पूरा ब्रीफकेस, कम से कम मेरे पास 10,000 से ज़्यादा भी जो ना तस्वीर थी। कब शादी की? नहीं, हमेशा अकेले रहे? अकेले। कितने बहन भाई? हम 4 भाई हैं, 4 बहनें। बाकी सब किधर है? सब बिखर गए अपने अपने घरों में, अपने अपने रिश्ते। किसी ने मुड़ के नहीं देखा? अगर मुड़ के किसी ने देखा होता तो मैं आज इस नौबत पे ना होता हूँ। ये कमरा किसने दिया? ये एक बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे रिहाइश दी है। वो खुद ऊपर रहते हैं, उन्होंने फिर मुझे नीचे ये रिहाइश दी है। कभी सोचा नहीं कि कहाँ पे आरामदेह बिस्तर और कहाँ पे ये मुश्किल? आती है सोच, क्यों नहीं आती। लेकिन छोटा सा पंखा आपको हवा कैसे देता है? कुछ भी नहीं। मैंने आपको बताया ना, कल मॉर्निंग में 6 o'clock में वो शावर करने के लिए गया हूँ, आया हूँ तो आके देखे ना पंखा है ना स्टैंड है। मैं क्या, सुभान अल्लाह। पंखा किसी ने चुरा लिया? जी। आजकल करते क्या है? यहाँ पर तो रहते हैं। कुछ भी नहीं। और आपको बीमारी क्या है? मेरी मोरों की बीमारी है। एज क्या है आपकी? मेरी 52 के करीब है। तो अभी अगर इस मीडिया के जरिए, कैमरे के जरिए आप अपनी फैमिली को याद करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, बस यही कहना चाहूँगा कि खुश रहें। जब वक्त उन्होंने उस वक्त याद नहीं किया तो अब याद करके क्या फ़ायदा। सारे लाहौर में हैं या पाकिस्तान में? कहाँ? पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान से बाहर भी है। बस यही बोला है, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। तो आपके तो अरबी दोस्त भी होंगे बहुत? जी, सब खत्म हो गई ना कहानी, मैंने आपको बताया ना। कुछ अरबी में कहना चाहेंगे अपने दोस्तों से? बस अपने दोस्तों से ये कहना चाहूँगा कि मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दें।
अरबी में कहेंगे ताकि वो जरा सभी मुसादा कर दें मेरे साथ। अना फी मुश्किला है पाकिस्तान, अना इसमें फी हाल सईद अयवा या रफीजिक कुल आलम من قطر من أبو ظبي من بحرين أي رفيجك والله مشكلة والله مريض أنا هل يسوي شوية مساعدة يا أخي والله मरीज बहुत बीमार हूँ, बहुत बीमार हूँ। क्या ख्वाहिश है ज़िंदगी में? ज़िंदगी में यही ख्वाहिश है कि मुझे एक छोटा सा घर मिल जाए, उसके अंदर अल्लाह की इबादत करूँ और गरीब लोगों को दूँ। अल्लाह ताला बस मुझे इतना दे। कार रेसिंग के बहुत शौकीन थे जी। कार चेंज करते रहते थे, रेस करते थे? जी, मैं रैली का ड्राइवर हूँ, रेसिंग कार का, डेजर्ट का। पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे रही, क्या क्या ड्यूटीज? कि हमारी पोस्टिंग नाइट भी रही, मॉर्निंग भी रही, आफ्टरनून भी रही, फुल नाइट भी रही, 1 वीक की भी रही, वह हमारी ड्यूटी है। इसी तरह हमारे साथ सर्कस चलता रहा, बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, बहुत अच्छा। बीमारी तो अब आई, उससे पहले जिंदगी कहाँ पे खड़ी थी जब पाकिस्तान आए? जब पाकिस्तान आया तो बहुत ठीक थे, अल्लाह का शुक्र था। फिर एकदम लहर ऐसी आई कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। जो वो लहर आई, उस लहर में अभी तक डूबे हुए हैं। कितने सालों से इस कमरे में? मैं 5 साल हो गए इस कमरे में। यहाँ पर तो ना वॉशरूम का बंदोबस्त है, ना पानी का बंदोबस्त है, और यहाँ पर पानी कैसे आता है, खाना कैसे आता है? खाने के लिए जब भूख लगती है, 2-3 दिन में खाना नहीं खाता, भूख नहीं लगती, नीचे जा नहीं सकता। जब नीचे जाता हूँ तो होटल वाले पहले झिझकारते हैं। क्या कहते हैं होटल वाले? बस इसी तरह जलील करते हैं, क्या तुम रोज आ जाते हो, ये है वो है ये है। अंदाजा नहीं आपकी बेबसी का? कोई इधर नहीं देखता, कोई इधर नहीं देखता, सब इधर लोग तमाशा देखते हैं। जब कारें पास से गुजरती हैं तो ख्याल आता है कि मेरे पास भी ये सब कुछ था। जी, मैंने बोला आज देखिए कैसे नए से नया मॉडल है, और ये सब मॉडल आज से हम 20 साल पहले, 25 साल पहले इस तरह यूज़ कर चुके हैं कि जैसे कीड़ियाँ यूज़ करती थी। तो शोरूम से हमने 200 रियाल में गाड़ी निकाल लेनी है, और हर महीने उसका 200 दरम 300 दरम उसका पेमेंट देनी है उसकी। गर्मी हो या सर्दी, आप इसी कमरे में अकेले पड़े रहते हैं, तो खुदा से कभी कुछ मांगा भी है, कुछ कहा भी है, गिला शिकवा भी किए? आपको पता है वो तो फिर होते हैं। मैं अपने अल्लाह से ही करता हूँ और किसी से नहीं करता। गिला शिकवा भी करता हूँ, लड़ता भी हूँ, बहुत कुछ होता है, लेकिन उसका शुक्र अदा भी करता हूँ, शुक्र अदा ही करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत दी है, बहुत दी है, और अल्लाह ताला मुझे इतना दे, बस मुझे छोटा सा एक आशियाना दे दे बस। कभी क्या अब अल्लाह से मांगते क्या हैं? क्या बस एक घर चाहते हैं? नहीं, बस एक घर चाहता हूँ और उसकी इबादत करना चाहता हूँ। ये मेरे दोनों पाँव में जख्म है, चलना फिरना भी दुश्वार है। डॉक्टर ने बोला था आपकी टांग काटी जाएगी। फिर मेरे ऑपरेट हुए में 3 ऑपरेट हुए में, ऑपरेशन हुए में, बाहर इधर गर्मियों में सोता था, कोई चीज़ मुझे काट गई, खुद ड्रेसिंग करता हूँ, खुद पट्टी करता हूँ, खुद हर चीज़ करता हूँ, और जिधर भी मैं गया हूँ मैं अकेला गया हूँ। कभी ये जो पनाहगाह वगैरह इधर भी गए हैं? जी, इन पनाहगाह में सुबह रात रखते हैं और सुबह 6 बजे नाश्ता करके निकाल देते हैं। लेकिन वहाँ पर नहीं गए? इसलिए नहीं गया, और ऊपर से ये पाकिस्तानियों जो लाहौर के रहने वाले हैं उनको नहीं रखते। जो बाहर से जो लोग आए हुए हैं, कराची से हो गया, दुबई, ये इस्लामाबाद से हो गया, दूसरे शहरों से आते हैं। कोशिश की इसका मतलब? जी, कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। मेरे बहन भाई जो है, अल्लाह ताला उनको बहुत दे, लेकिन मैं उनसे मिलना नहीं चाहता। अगर कोई आए जिंदगी में फिर भी नहीं मिलेंगे? नहीं, एक दफ़ा जब दिल टूट गया, अब क्या फ़ायदा। जब वो मिलने के लिए मिलना था, जब मदद थी, अब तो अल्लाह का शुक्र है, उस परवरदिगार आलम का शुक्र अदा करता हूँ। अपनों के आगे भीख नहीं मांगी।
गैरों की आगे मांग ली। और इस दौरान मेरा छोटा भाई है, मेरा बेटा ही समझ लीजिए, 4 उसके बच्चे हैं। उसका भी आजकल एक्सीडेंट हुआ है घुटने का, घुटना उसका बाहर निकल आया है। वही मेरे पास आता है, हफ्ते 2 हफ्ते में आता है, आके चक्कर लगा जाता है, गिला शिकवा कर लेता हूँ उसके साथ, और किसी के साथ नहीं। किसी से नहीं मिलना चाहते? किसी से नहीं। ख्वाहिश खत्म हो गई है दिल में कि अपनों के बीच में अब घुसूंगा, फिर वही टेंशन है, वही पुरानी दुखी नसीब बातें जिनका कुछ पहलू नहीं है, जिनका कोई ना आगे ना पीछे कोई पहलू नहीं है। फजूल बातें करनी कि जो इंसान अभी जिंदा भी रहे वो कहते हैं जल्दी से ही मर जाए।